ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जिसका एक्चुअल में रीबर्थ हुआ है। एंड वो उसी टाइम पर यहाँ पर जिंदा होकर आती है जब उसके परिवार वालों ने उसे मार दिया था। एक्चुअल में यहाँ पर सूजी के मॉम डैड की डेथ बहुत ही अर्ली एज में हो चुकी थी, जिसके बाद में यहाँ पर सूजी के अंकल आंटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और इस अंकल आंटी की भी एक बायोलॉजिकल बेटी है जिसका नाम नैन्सी होता है। सूजी को तो यहाँ पर लगता था कि वो लोग उससे प्यार करते, वो लोग उससे का ध्यान रखना चाहते, इस वजह से उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। असल में यहाँ पर ये एंटायर सो फैमिली सूजी की प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस के पीछे पड़ी हुई है, वो जो कि यहाँ पर उसके घर वाले उसके लिए छोड़कर जा चुके हैं। और बस यही रीजंस की वजह से यहाँ पर वो लोग फैसला कर लेते कि अगर ये दुनिया में नहीं रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। अंकल कहते कि बेटा तुम बहुत भोली हो, देखो ये सब कुछ हम यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। और तब तक वहाँ पर जी भी आ जाता है जो कि उसका एल्डर ब्रदर होता है, और वो यहाँ पर एक ड्रिंक लेकर आया था जो कि यहाँ पर स्लीपिंग पिल से भरी हुई रहती है। तुरंत ही यहाँ पर तो सूजी को याद आ जाता है कि उन्होंने प्रीवियस लाइफ में ज़बरदस्ती सूजी को ये एंटायर बॉटल पिलाई थी, जिसके बाद में यहाँ पर सूजी की बॉडी उससे कंट्रोल में नहीं थी, वो बहुत वीक पड़ गई थी। और यही चीज़ यहाँ पर इन तीनों को और ये प्लस सी को ताकत दे देती है सूजी को और भी ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर करने का। जिसके बाद यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट में तो ये डिक्लेयर हो गया था स्लीपिंग पिल के डोसेज की वजह से वो मर चुकी थी। नैन्सी यहाँ पर जैसे कहते कि जाने भी दो ना, ये सब कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो जाएगा। जी बोलता है कि नहीं, अगर मैं किसी अपनी सिस्टर मानता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को अपनी सिस्टर मानना भी नहीं चाहता, और ना ही स्पेशली इस लड़की को कभी मान पाऊंगा। और तो और उस समय यहाँ पर वो उठते ही उसे लात मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर वो कांच की बोतल भी टूट जाती है। गुस्से में आंटी यहाँ पर सूजी को मारने आती है, बट वो उन्हें भी थप्पड़ मारती है। और फिर होती है ड्रामेबाज नैन्सी, जिसे तो यहाँ पर सूजी ने छुआ भी नहीं था, बट फिर भी वो ऐसा पिटन करती है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सूजी ने उसे ही मारा हो, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है रोते हुए। एंड तब तक यहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है जिसका नाम किम होता है। किम आते ही यहाँ पर सूजी का नाम जोर से पुकारता है। वो तो उसे ऐसे गले लगा रहा था एज इफ यहाँ पर वो उसे सालों बरसों से खो चुका हो। सूजी भी सोचती कि आखिर किम यहाँ पर क्या कर रहा है, बिकॉज उसे अच्छे से याद है प्रीवियस लाइफ में किम वो पर्सन था जो कि सूजी को बहुत पसंद करता था, लेकिन सूजी थी जो हर बात पर उसे डिनाई करती रह जाती थी क्योंकि वो उस रिलेशनशिप के रेडी नहीं थी। एंड यहाँ पर तो किम बहुत खुश था कि फाइनली वो इस लाइफ में सही समय से आया। अब वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि किम का भी यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम आता तो है सूजी को बचाने के लिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही देरी से, जहाँ पर उसने सूजी को खो दिया था। वो उसे घर वालों को सजा देता भी है, और साथ साथ उसे बहुत रिग्रेट था कि अब वो यहाँ पर इस लाइफ में जीकर क्या करेगा, और वो अपनी लव ऑफ द लाइफ को बचा भी नहीं पाए। इसलिए वो तो यहाँ पर खुद की जान भी ले लेता है ताकि वो आगे चलने वाली लाइफ में यहाँ पर सूजी का साथ दे सके। सूजी यहाँ पर सोचती कि इसे अचानक से क्या हो गया, कैसे पता था कि मैं मरने वाली हूँ। एंड इतने में यहाँ पर किम के आने पर वो सभी से पूछने लग रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उस समय यहाँ पर अंकल आंटी जी और तो नैन्सी चारों यहाँ पर डर डर कर रो कर उससे बता रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी उनकी जान लेना चाहती है, और हम तो बस यहाँ पर उसे डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये ठहरी बहुत जिद्दी, इसने हम पर फिजिकल वार करना ही शुरू कर दिया। किम यहाँ पर हंसते हुए कहते कि अच्छा, तो आप सभी का ये कहना है कि अकेले सूजन ने मिलकर आप चारों जनों को मारा है। तभी यहाँ पर नैन्सी उसके पास बढ़ते हुए उसे कहते कि हाँ, तुम्हें तो हम पर भरोसा करना ही चाहिए। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर सूजी को अडॉप्ट किया है उसे बड़ा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सूजी है जहाँ पर वो हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं करती है। उसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आज जब उसने मेरे पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की तो हम सब ने ठाना उसे यहाँ पर डिसिप्लिन करने के लिए। सूजी को अच्छे से पता होता है कि ये कितनी चिल्लाक वुमन है, इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हूँ, तो अब मैं से बताते कि आखिर बिगड़ी हुई बच्ची होना किसे कहते। जिसके बाद जब यहाँ पर नैन्सी किम के पास आती है तो सूजी उसे तुरंत ही अपने पास रख लेती है, जिस वजह से यहाँ पर नैन्सी आधे से ज़्यादा तो उस पूल में ही गिर जाती है और यहाँ पर उसका पोपट हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर सामने से खुद सूजी इनिशिएटिव ले लेती है किम को यहाँ पर बताते हुए कि देखो ना, ये चार जन मिलकर मुझ पर यहाँ पर अत्याचार कर रहे, ये लोग मुझे जान से मारना चाहते,
किम को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सचमुच सूजी सामने से ये सब कुछ इनिशिएट कर रही है। वो तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर तो असिस्टेंट भी हैरान था। उसे लगने लग जाता कि शायद से यहाँ पर इन लोगों ने मैडम को ड्रिंक भी करा दिया और मैडम अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा इसलिए सोच रहा था बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर सूजी ने किम को तो बहुत इग्नोर कर रखा था, इतना कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी बिकॉज वो हर टाइम उसे रिजेक्ट करती आ रही है। और अब जब यहाँ पर सूजी ने मदद मांगी है तो किम मदद ना करे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो गार्ड्स को यहाँ पर ऑर्डर देता है। वो सभी लोग यहाँ पर उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से मजा चखाते और सूजी उसे थैंक यू बोलकर वहां से ही भाग जाती है। असिस्टेंट सोचने लग जाते कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो इन रियलिटी हो रहा है या फिर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहे मैडम के बिहेवियर के बारे में। किम कहता है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर अपना मकसद पूरा कर लिया है। अब बस मैं यहाँ पर आगे की जितनी बची हुई लाइफ है, इस लाइफ में मैं यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर धीरे धीरे कर वो घर वाले एक एक कर उठना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से किम यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया। आंटी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते कि अगर किम नहीं आया होता तो आज हमने यहाँ पर इस लड़की का गेम खत्म कर दिया होता और उसके बाद हम यहाँ पर चैन से जी रहे होते। न जाने क्यों यहाँ पर आज के दिन हमारे लिए अच्छा था ही नहीं। अंकल यहाँ पर इन सभी को समझा रहे थे कि देखो आज जो हुआ उस पर ज़्यादा रिग्रेट कर मतलब नहीं है। हमारी प्लानिंग अच्छी थी लेकिन शायद से टाइमिंग ने, कोई बात नहीं, आगे भी यहाँ पर ढेर सारे मौके जरूर आएंगे। बट नहीं, जी को नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई मौके आ सकते हैं। वो अपने डैड से कहने लग रहा था कि देखिए आज जो होना था वही होना था। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा रियल फेस जानने के बाद में यहाँ पर सूजी इस घर में भी हमें रहने का मौका देगी। व्हाट इफ यहाँ पर उसे जान से मारने से पहले वो हमारा जीना हराम कर दे तो फिर हम क्या करेंगे। नैन्सी भी यहाँ पर बड़ी टेंशन में आकर ये सारी बातें बोलने लग जाती है, एज इफ यहाँ पर वो तो एकदम दूध की दूली हो और वो तो ये सब कुछ बुरा काम करना भी नहीं चाहती। तब अंकल एंड्रू से कहते कि देखो बेटा तुम फिक्र मत करो, हम ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई प्लान तो कर ही लेंगे। ऐसे भी यहाँ पर से घूम फिर कर हमारे घर आना ही पड़ेगा, हमारी ज़रूरत उसे पड़ेगी ही। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी उठती है और उठकर यहाँ पर वो इस लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल थी बिकॉज वो मौत को छू कर जाई है तो उसे अपना हर एक दिन वैल्यूएबल लगता ही है। उठने पर यहाँ पर तो वो सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलती है बस एक बार फिर से यहाँ पर एक मौका देने के लिए। अब जबकि यहाँ पर सूजी जान चुकी थी उस फैमिली का रियल साइड, तब वो यहाँ पर जान लेती है कि अब वो यहाँ पर उन्हें एक फूटी कौड़ी देगी भी नहीं और वो चीजें जो कि यहाँ पर उन्होंने उसके पेरेंट का छीन कर रखा हुआ है वो सब कुछ भी यहाँ पर वापस से वो लेने वाली है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि जिस घर में फिलहाल यहाँ पर सूजी रह रही है वो घर एक ऐसा घर है जहाँ पर सूजी ने कॉलेज टाइम में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी। उसे उन इन्वेस्टमेंट से बहुत प्रॉफिट हुआ था और उन प्रॉफिट के पैसों से उसने अपने लिए अपना खुद का एक पीसफुल घर बनाया था जो कि आज उसे इस तरीके से काम आएगा ये बात उसे नहीं पता थी। और इस घर में यहाँ पर एक सीक्रेटिव कमरा होता है, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर तो यहाँ पर बहुत बड़ी तिजोरी थी। उस तिजोरी का लॉक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सूजी के पास होता है और इसके अंदर यहाँ पर भर भर कर ज्वेलरीज, गोल्डन बार्स, डायमंड्स, मनी, सारी चीजें होती हैं। और इतने में यहाँ पर उसकी सुबह बिगड़ना शुरू होने वाली थी बिकॉज उसे घर से यहाँ पर नैन्सी का कॉल जा जाता है। नैन्सी अब यहाँ पर से पूछने लग जाती है कि सिस्टर मैं तो बस तुमसे ये पूछना चाहती कि तुम ठीक तो हो ना, बिकॉज कल जो कुछ भी हुआ आई थिंक उसके बाद से तुम ठीक नहीं रहोगी। सूजी कहती कि माफ़ करना, वो क्या है मेरी मेंटल इलनेस की वजह से मैं ट्रिगर हो गई थी और ये सब कुछ हो गया था। फ़ोन अब यहाँ पर स्पीकर पे होता है जहाँ पर किसी को भी सूजी के मेंटल इलनेस के बारे में नहीं पता था और वो कोई कुछ थी भी नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ पर उन्हें एक स्टोरी सुना रही होती, वो स्टोरी जिसमें यहाँ पर वो उन्हें फंसाएगी और उनसे रिवेंज लेगी। नैन्सी बोलते कि मेंटल इलनेस, लेकिन तुम तो एकदम ऑलराइट नजर आती हो। सूजी कहती कि मैं क्या बताऊँ, 2 वीक पहले मैं यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में गई थी जहाँ पर मुझे इस इलनेस के बारे में पता चला। मैंने सोचा कि मैं फैमिली वालों को बताऊंगी, बट तुम्हें तो पता ही है कि सब मुझसे कितना प्यार करते, तो तुम सब मेरे लिए कितने फिक्र करने लग जाओगे। और ऐसे भी कल जो कुछ भी हुआ आधी से ज्यादा चीजें तो मुझे याद भी नहीं है। मैं सचमुच सबसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर होकर न जाने मैंने यहाँ पर किस किस को मार दिया होगा। ये बात सुनने के बाद तो सभी के सभी रिलीफ पा लेते कि अच्छी बात है, सूजी यहाँ पर अपनी ही गलती खुद से एक्सेप्ट कर ले रही है। नैन्सी कहते कि अच्छा तो जरा एक बात बताना कि आखिर तुम किम को कैसे जानती हो। सूजी को पता होता है कि अगर वह यहाँ पर किम वाली बात को डिनाई कर देती है कहते हुए कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो इस फैमिली वाले को लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत ही वीक पर्सन है
और वो यहाँ पर उनका इजी टारगेट बन जाएगी। लेकिन सूजी चाहती कि वो लोग दिन रात मेहनत कर कर अच्छी खासी प्लानिंग करे और उन प्लानिंग पर यहाँ पर सूजी पानी फेर दे। तब वो उन्हें क्लियरली बता देती है कि वो एक्चुअली किम यहाँ पर मेरे पीछे से महीनों से पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मैं यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में रहूँ, उसके साथ शादी करूँ, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनने पर तो यहाँ पर नैन्सी ट्रिगर हो जाती है, कहती कि आखिर यहाँ पर वो तुमसे शादी क्यों करना चाहेगा। सूजी बोलते कि क्या पता, हो सकता है कि शायद से मैं मेंटली इल हूँ इस वजह से, बट आई डोंट नो। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। वही दूसरा सभी लोग यहाँ पर नैन्सी को शांत करवा रहे होते हैं। आंटी कहने लग जाते कि ये सब कुछ छोड़ो, बस एक बार सोच कर देखो, क्या पता ये लड़की यहाँ पर बातों बातों में आकर सचमुच किम के साथ शादी का अलायंस कर लेती है, तो फिर तो वो और भी पावरफुल हो जाएगी और हम मुझसे कभी भी कोई चीज कभी नहीं छीन सकेंगे। अंकल कहते कि देखो, अब वो झूठ बोल रही है सच, इस बात का तुम्हें कितना परसेंट गारंटी है। पहले तो हमें ये पता करना होगा कि आखिर वो है कहाँ पर, जहाँ पर मैं खुद पर्सनली जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। वही दूसरा बात यहाँ पे वो चली जाती है अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर, यानी कि किचन में, बिकॉज उतनी भूख किसे नहीं लगती। तब तक यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है। सूजी को पता होता है कि इस घर के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, एंड एक्चुअल में यहाँ पर किम आया हुआ था सभी ग्रोसरी के सामान लेकर, ताकि वो यहाँ पर सूजी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सके। यहाँ पर सूजी उसे अंदर तो आने देती है, बट वो उसे ये सभी काम करने से मना कर देती है। किम कहते कि देखो, तुम्हें भी पता और मुझे भी कि तुम्हें यहाँ पर बहुत जोरों से भूख लगी होगी, तुम्हारे फ्रिज में ज्यादा कुछ रहेगा नहीं और तुम खुद तो बनाने का कष्ट लोगे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। वही दूसरा सूजी कहते कि देखो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी कंट्री फिलहाल यहाँ पर 21st सेंचुरी में जी रही है, जहाँ पर मैं चाहूँ तो खाना घर पर ऑर्डर कर भी सकती हूँ। ये सुनते यहाँ पर किम अपने ड्रेस को अनडन करना शुरू करता है और साथ ही साथ सूजी के क्लोज बनने लग जाता है। सूजी जोर से चिल्लाती है और वह हंसने लग जाता है, बिकॉज वो तो सिर्फ यहाँ पर एप्रॉन ले रहा था। फिर बाद में वो कुकिंग करना शुरू करता है और तब जाकर यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि न जाने यहाँ पर सूजी ने प्रीवियस लाइफ में किम के ऊपर कभी यहाँ पर फोकस क्यों नहीं किया, बिकॉज उसकी बॉडी तो यहाँ पर सबसे ग्रेट है, खाना भी यहाँ पर वर्जू से बना ले रहा है, एकदम हस्बैंड मटेरियल टाइप है। वही दूसरा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती तो है, बट उसे डाउट जाता है कि आजकल के जमाने में अच्छे से कौन बिहेव करता है, कौन किसका भला चाहता है। तो उसे लगने लग जाता है कि व्हाट इफ इसके अंदर जहर मिलाओ या फिर कोई ड्रग्स। कि मुझसे बोलता है कि तुम खाने को देखती भी रहोगी या फिर खाओगी भी, टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर इसके अंदर जहर नहीं मिलाई है। सूजी उस समय यहाँ पर डर जाती है, वो सोचती है कि कहीं ड्रामास की तरह रीबत के साथ साथ ये मेरे मन की आवाज तो नहीं सुन पा रहा ना, और वो कुछ चीजें बोलने की कोशिश करती है, बट एक्चुअल में यहाँ पर किम का रिस्पॉन्स कुछ होता ही नहीं है। तब उसे लगता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। एंड यहाँ पर वो जैसे ही खाना शुरू करती है उसे वो डिशेस बहुत पसंद आते हैं। तब तक यहाँ पर किम मुझसे पूछने लग जाते कि अब बताओ कि आखिर हम दोनों के बीच का टाइटल क्या है। सूजी बोलती कि टाइटल क्या है, मतलब मैं तो कोई गाना नहीं गाती और ना ही मैं कोई मूवी या नॉवल लिख रही हूँ, तुम कौन सा टाइटल की बात कर रहे हो। किम बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मजाक करना बहुत गंदे तरीके से आता है, ये कोई जोक भी नहीं है। सूजी कहती कि सही कहा, मैं जोक थोड़ी ना मार रही हूँ, मैं एक्चुअली में पूछ रही हूँ कि आखिर तुम कौन से टाइटल की बात कर रहे हो। और तब किम उनसे कहते कि देखो, ज्यादा इनोसेंट बनने का प्रिटेंड मत करो, लगता है तुम कल की बातें भूल रही हो, याद नहीं कि किस तरीके से यहाँ पर तुमने मुझे हक किया था, मुझसे मदद मांगी थी, और ऐसे भी साफ साफ नजर आया था कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा अटैच्ड हो। सूजी कहते कि हाँ सही कहा, एक भाई यहाँ पर अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता है और वो ये सब कुछ जानबूझ कर करती है उसे यहाँ पर ट्रिगर करने के लिए। किम कहने लग जाता है कि देखो, वो भाई बहन जैसा कुछ नहीं था, लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं किम हूँ, मेरी तो यहाँ पर नाखूनों की भी वैल्यू है और मैं इस वैल्यू को यहाँ पर प्रूव कर रहूंगा। जहाँ पर चॉपस्टिक्स उठाकर वो अपने गले पर लगा लेता है। सूजी को भी पता होता है कि एक नंबर का ड्रामेबाज है, वो उसे कहते कि रखो रखो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे मजाक कर रही थी। सूजी कहते कि देखो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अचानक से मुझे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो फिर तुम्हें मुझे कुछ समय देना चाहिए। किम बोलता है कि बात तो सही कह रही हो, तुम जितना टाइम चाहिए उतना ले लो और बाद में आराम से मुझे यहाँ पर अपना आंसर बता देना। तभी यहाँ पर उसे इस बात की खुशी होती है कि वो कितना अंडरस्टैंडिंग है। अब बस यहाँ पर सूजी को ये जानना है कि आखिर वो उससे इतना लव करता क्यों है, और क्या उसके डेथ के बाद में वो वहाँ पर था, क्या उसने उसके लिए रिवेंज लिया और क्या कुछ नहीं किया। बट वो सोचती कि हटाओ ये सारी बातें, ये सब तो पास्ट की बात है, बेटर होगा अगर मैं फिलहाल यहाँ पर मेरे फ्यूचर पे और करियर पे फोकस करूँ। तो अब दूसरे यहाँ पर शुरू हो जाता है
किम का प्रपोजल का टाइम, जहाँ पर वो नील डाउन करते हुए सूजी से अपना हाथ मांग रहा होता है। सूजी यहाँ पर से कुछ बोलने वाली थी कि इतने में यहाँ पर से घर वालों के चिल्लाने की आवाज आ जाती है, जो कि उसका पता ढूंढ कर यहाँ पर उसके दस्तक दे रहे होते हैं। तब यहाँ पर वो किम को अपने बटन्स बंद करने के लिए कहती है। किम को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम यहाँ पर अपने लवर को सभी दुनिया वालों से छुपाना चाहती हो। सूजी कहती कि देखो, ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो, मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो सभी यहाँ पर तुम्हारे चेस्ट में घूरने ना लग जाए। और यहाँ पर बटन बंद करके चली जाती है डोर ओपन करने के लिए। किम को लगता है कि देखा, वो कितना जल्दी मेरे प्यार में पड़ रही है। उसे जेलस फील होगा अगर कोई यहाँ पर मेरे चेस्ट या मसल्स को देखने की कोशिश करेगा तो। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो डोर ओपन करती है, वो तो तुरंत यहाँ पर अंदर घुस आते हैं ढूंढने के लिए कि आखिर यहाँ पर सूजी कौन से वाइल्ड मैन के साथ है, पर उन्हें यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा होता है। नैन्सी कहते कि डैड ये देखिए, टेबल पर तो यहाँ पर 2 चॉपस्टिक के सेट रखे हुए, 2 अलग अलग डिशेस, विच मीन्स यहाँ पर सूजी जरूर किसी के तो साथ है। और ये कैसा खाना बना है, एकदम गाँव वालों के जैसा। सूजी कहते कि तुम दोनों को क्या पता, ये सभी मेरे यहाँ पर फेवरेट डिशेस है। अंकल यहाँ पर मनी मन सोच रहे होते कि हटाओ, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, सूजी जिसे डेट करना चाहती करे, इससे मेरी फैमिली को क्या इफेक्ट करेगा, बस उसकी इनहेरिटेंस यहाँ पर मेरे पास आ जानी चाहिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ चाहता नहीं। और एकदम यहाँ पर आ जाता है शर्टलेस किम, लेकिन यहाँ पर वो एप्रन जरूर पहन कर आया था। अंकल और नैन्सी जैसे यहाँ पर किम को देखते वो लोग हैरान हो गए थे। तब यहाँ पर नैन्सी कहते कि किम, यहाँ पर तुम्हें सूजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर सूजी ने जबरदस्ती लाया तो फिर ये बात तुम हमें यहाँ पर बता सकते हो। जो इसके बाद सूजी समझ जाती कि आखिर ये चाहते क्या है, और बाद में यहाँ पर वो नाटक करना शुरू कर दी थी, यानी से किम से यहाँ पर चिपकना शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर किम भी उससे क्लोज बड़ा नजर आया था। ये सब कुछ देखते यहाँ पर नैन्सी चिल्लाने वाली थी, बट इसके पहले यहाँ पर उसके डैड उसे खींच कर बाहर की ओर ले चले जाते। एंड किम यहाँ पर सूजी को जोर से हक कर आता है। सूजी कहती कि छोड़ो मुझे, ढेर सारे नोटिफिकेशंस आ रहे। एंड यहाँ पर वो अपने फैमिली ग्रुप का टेक्स्ट ओपन करती है, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था एक लोकेशन के बारे में, बिकॉज यहाँ पर सूजी के मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तो सभी वहाँ पर एक साथ मिलते हैं और प्रेयर करते हैं। इतने में यहाँ नैन्सी आखिर अपने यहाँ पर डैड से क्वेश्चन करी थी कि क्यों यहाँ पर आपने सब कुछ किया। अंकल कहते कि तुम्हें पता है ना कि किम कौन है, किम के पास कितनी पावर्स है, हम यहाँ पर उससे जुबान नहीं लड़ा सकते। एक गलत शब्द, एक गलत सेंटेंस हमारी एंटायर लाइफ को बर्बाद करके रख सकता है। फिर तुम भूल जाओ कि हम यहाँ पर स्ट्रीट्स पर भी रहेंगे, हमें तो यहाँ पर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, और उसी अंडरग्राउंड में हमारी लाश सीधा 3 दिन बाद सभी को मिलेगी। तब यहाँ पर इतने में नैन्सी को एक आइडिया आता है, और वो अपने डैड को इस आइडिया के बारे में बताने लग जाते कि व्हाट इफ अगर हम यहाँ पर सूजी के लिए सामने से लड़का ढूंढे, तो सूजी को तो यहाँ पर ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और हाँ, वो लड़का हमारी पसंद का होगा। जिसके बाद एक बार सूजी की रेपुटेशन डाउन हो गई डैड, तो फिर तो कि मुझे फॉर श्योर छोड़कर चला जाएगा, और उसके बाद में वो जिंदगी भर के लिए हमारी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। फिर देखना किस तरीके से यहाँ पर उसकी इनहेरिटेंस पर हमारा हक बनता है। और वही दोस्तों यहाँ पर होता है कि हम जिसका रोमांस तो अभी तक खत्म हुआ ही नहीं था। सूजी से कहते कि देखो, तुम घर पर जाओ, तुम जब घर पर जाओगे तब मैं यहाँ पर क्लियर माइंड से कुछ सोच पाऊंगी ना, वरना तुम बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलते रहोगे तो फिर व्हाट इफ मेरा आंसर हाँ हो, लेकिन गलती से मैं तुम्हें ना बोल दे तो। किम कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले लो, और हाँ, मेक श्योर करना कि तुम अपना ध्यान रखो और गलती से भी किसी एक्सीडेंट में मत पड़ जाना। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। सूजी को समझ नहीं आता कि आखिर किम ने उसे ऐसा क्यों कहा कि एक्सीडेंट से बच के रहना है। किम यहाँ पर अपने एज यूजुअल वर्क पे जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा था कि मैडम तो यहाँ पर घर से जाती हुई नजर आ रही है। एंड किम उसे कहने लग जाता है कि मेक श्योर करना कि लोकेशन तुम ट्रैक कर मुझे यहाँ पर सेंड करते रहना, और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि मैडम कोई भी अनजान लोकेशन पर नहीं जानी चाहिए, और साथ साथ यहाँ पर किसी को नजर रखने के लिए भी भेज दो कि कहीं उनके आसपास कोई ऐसा शख्स तो नहीं ढूंढ रहा जो कि यहाँ पर उसे ढूंढ रहा होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने वर्क प्लेस पर निकल पड़ता है कंपनी जाने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है अपने पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी के प्रेयर रूम के लिए, लेकिन उतने में यहाँ पर नैन्सी बाहर आती है और उससे पूछती कि चलो एटलीस्ट तुम यहाँ पर आज के दिन में आई हो, सबको लग रहा था कि तुम कल के दिन आओगी। सूजी कहते कि देखो, मैं देरी से नहीं आई हूँ, यहाँ पर सेरेमनी 11 बजे शुरू होती है। नैन्सी बताती कि हाँ, लेकिन सब तो टाइम के पहले ही पहुंच चुके थे, सिर्फ तुम ही वहाँ पर नहीं थी, सेरेमनी तो अब हो भी चुकी है। सूजी बोलती कि लगता है यहाँ पर अंकल आंटी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए तुम यहाँ पर
वॉचमैन का काम कर रही हो, जहाँ पर तुम्हें तो इन डिटेल कौन से रूम में क्या चल रहा है सब कुछ पता है। इस बात को सुनते तो यहाँ पर नैन्सी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। सूजी बोलती कि चिल आउट करो, एक गरीब थोड़ी ना बुलाया, ऐसे भी बहुत जल्दी तुम वो बन जाओगी। नैन्सी बोलती है कि बकवास करना बंद करो, ये लो रूम की कीज, कुछ इंपॉर्टेंट है, जाओ जाकर यहाँ पर काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर वो उसे भेज देती है यहाँ पर मौत के कुएं में। वही दूसरा सूजी यहाँ पर उस कमरे के अंदर चली तो जाती है और वहाँ पर एक से ज्यादा मेन थे। उस समय वो उनसे लड़ सकती थी, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज रखी गई थी जिसके सेंट की वजह से वो खुद यहाँ पर फेक होती जा रही थी और वो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते। सूजी के हाथों से उसका वॉलेट, उसका कार्ड और उसका फोन सब कुछ नीचे गिर जाता है। उस समय भी यहाँ पर वो उस लोकेशन पर तुरंत ही पहुंच जाता है, बिकॉज वहाँ से सूजी का आना जाना हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब किम यहाँ पर उसे कॉल लगाता है तब कॉल पिक करने वाला कोई होता नहीं है। एंड जैसे वो लोग वहाँ से नैन्सी को जाते देखते, तुरंत ही यहाँ पर वो लोग नैन्सी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एंड तब यहाँ पर वो लोग नैन्सी को उसके डैड के साथ आपस में बात करता हुआ सुन लेते, जहाँ पर नैन्सी अपने डैड से कह रही होती कि बस आज तो यहाँ पर वो आखिरी बार अपनी सांसें लेने वाली है। ये सुनने पर तुरंत ही वहाँ पर किम आकर उसका फोन फेंक देता है और उसका गला जोर से दबाना शुरू कर देता है। ये पूछते कि सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर सूजी कहाँ पर है। और तब वो बाद में वहाँ पर बताने लग जाती, मुझे यहाँ पर प्लीज हर्ट मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, सूजी कहाँ पर है वो बताओ, यहाँ पर अपनी राम कथा नहीं। तब यहाँ पर नैन्सी कहती कि देखो मेरी सिस्टर की गलती है, उसे यहाँ पर डिफरेंट मेंस के साथ में फन करना बहुत पसंद है, उसे ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और वो फिलहाल यहाँ पर रूम नंबर 8202 में है अलग मेंस के साथ में। मैं बस यही इन्फॉर्मेशन अपने डैड को बता रही थी और वो तो मेरे घर वालों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। किम को पता होता है कि सूजी ऐसी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। वो तुरंत ही उसे छोड़कर भाग निकलता है सूजी को यहाँ पर सेव करने के लिए। यहाँ पर तो वो बहुत घबरा रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी एक छोटी सी गलती और एक बार फिर से यहाँ पर वो सूजी को खो बैठे। वो तुरंत यहाँ पर कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर उसे सूजी का वो सैंडल मिलता है और तब उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि उसे सब कुछ पास्ट के ट्रॉमेटिक मोमेंट्स याद आ रहे होते। वो बहुत ही घबरा रहा था, लेकिन इतने में उसे अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी अपनी एक हील से उन दोनों को पिट रही होती है। एंड ये देखकर यहाँ पर अब किम के सांस में सांस आती है। उस समय यहाँ पर किम उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना, इन्होंने तुम्हें कुछ किया नहीं। और यहाँ पर तो कम्प्लीटली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सूजी यहाँ पर उसे हक करते हुए कहते कि तुम इतना देरी से क्यों आए हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम कितनी देरी से आई हो। इन सभी ने मिलकर मुझे बहुत बुली किया, मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत सताया। वो गुंडे यहाँ पर सूजी को देखकर सोचते कि हमने सताया, हमारी हालत बेहाल हो चुकी है, हमें सांस नहीं आ रही है और ये लड़की ऐसे बोले जा रही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी के बेहोश हो जाने के बाद वो लोग यहाँ पर बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो यहाँ पर हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। लेकिन सूजी तो सिर्फ यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करी थी। फिर अपने वही हाई हील की नोकीली चीज से वो उन तीनों को पिटना शुरू कर देती है और पिटते पिटते अंदर जा चुकी थी। वो सभी के सभी गुंडे कहने लगे थे कि सर प्लीज थोड़ी सिंपैथी यहाँ पर हम पर भी दिखा दीजिए। ये सुनते यहाँ पर सूजी वापस अपनी हील उठाकर मारने वाली थी और किम होता है जो कि उसे दूजे से पकड़कर रोकना शुरू कर देता है। असिस्टेंट कहते कि इस कमरे में अजीब सी स्मेल आ रही है, लगता है यहाँ पर उन्होंने किसी स्मोक का यूज किया हुआ है मैडम को यहाँ पर ड्रग्ड करने के लिए। और तब सूजी को याद आती कि हाँ वो तो बड़ी वीक बन चुकी थी और तब वो यहाँ पर बेहोश होने लग जाती है। किम से कहती कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है और बहुत ही तेजी सा लग रहा है, क्या तुम मुझे लेकर यहाँ से जा सकते हो। और वो उसे उठा कर लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। सीजन को तो यहाँ पर पता ही था कि किम ने ऑलरेडी यहाँ पर इसे लेट गो करने के लिए कहेगा, बिकॉज यहाँ पर सूजी ने इन्हें ऑलरेडी इतना पिट जो दिया है जहाँ पर कोई व्हील चेयर के बिना आगे चल भी नहीं पाएगा। एंड वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी होती है जो कि आकर देख लेती है कि किस तरह से किम यहाँ पर सूजी को उठाकर ले जा रहा है और उसका गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर घर पहुँचते ही सूजी एकदम ही पूरी फ्लो में आ जाती है एंड यहाँ पर वो किम के आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो किम को भी उसे अप्रोच करना चाहिए, बट वो बेचारा तो यहाँ पर घबराने लग जाता है। वो कहता है कि देखो हम जाकर यहाँ पर शार लेते और तुम फिर इत्मीनान से सो जाना। सूजी कहती कि नहीं, फिलहाल यहाँ पर शार लेने का टाइम नहीं है, किसी और चीज का टाइम है। ऐसा बोलते ही यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाते हैं बड़े वाइडली। वही दूसरे यहाँ पर जैसी मॉर्निंग उठती है तब वो उठ जाती है एंड उठते यहाँ पर वो किम को अपने बाजू में देखकर हैरान थी।
वो सोचती कि कहीं हमने नाइट स्पेंड तो नहीं कर लिया। अनित्य में यहाँ पर उसे नाइट की याद आ रही थी एंड तब उसे यहाँ पर किम के 6 पैक एब्स याद आ रहे होते। उसे फिर याद आता कि कल रात का दिन तो कितना ज्यादा हेवनली था। सूजी भी यहाँ पर एक बार फिर से स्नीकिंग करना शुरू करती, बट उसे लगता कि नहीं किम उठ सकता है, तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती, लेकिन किम तब तक उठकर यहाँ पर उसे पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी और मैं यहाँ पर तुम्हें फेस ऑफ नहीं करूंगा? जरूर करूंगा। याद है ना तुम्हें कि कल रात तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया था? सूजी कहती कि प्रिटेंड तो ऐसा कर रहे हो कि जैसे यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो और मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किम कहता है कि सही कहा, यहाँ पर तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। मनी मन सूजी कहती कि तू इस बात को तो लेकर यहाँ पे से खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि जैसे अब लाइफ टाइम के लिए मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे दरवाजे के बाहर से बता रहे होते कि ग्रैंड पा चुके हैं एंड यहाँ पर किम भी कुछ कम नहीं होता। वो नीचे जाता है, उसी वे में जाता है जहाँ पर सभी को दिख सके कि आखिर उसने नाइट में कितना एंजॉय किया। आधे से ज्यादा टाइम तो यहाँ पर लगा था कि जैसे सूजी ने बॉडी पर यहाँ पर उसके सिर्फ क्रैचेस करके रखे हो। ये देखती असिस्टेंट के होश उड़ जाते, पर ग्रैंड पा ये सब कुछ देखकर समझ जाता है और बहुत खुश होते। वो असिस्टेंट को यहाँ पर कोई भी कमेंट पास करने से तुरंत ही रोक देते हैं। असिस्टेंट को लग रहा होता है कि उसके बॉस को किसी ने पीटा हुआ है, लेकिन किम उससे कहते हैं कि देखो तुम नहीं समझोगे, तुम अभी तक ग्रोन मैन जो नहीं बने हो। और यहाँ पर असिस्टेंट ने मिलकर पकड़ लिया था उस पर्सन को जिस पर्सन को यहाँ पर ऑर्डर्स मिले थे, और फाइनली उस पर्सन ने कन्फेस कर ही दिया कि आखिर ये सब कुछ उसे किसने करने के लिए कहा था। ये सब कुछ जानने के बाद तो यहाँ पर सूजी हैरान नहीं थी, बिकॉज ये सब कुछ तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन किम को तो देखो, यहाँ पर भी उसका रोमांस रुकता नहीं है। इवन ग्रैंडपा के सामने वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितना फ्रीली एक दूसरे को हक कर रहे थे। किम तो वहां से ऊपर चला जाता है, डिसीजन यहाँ पर सूजी पर छोड़ कि आखिर वो उस पर्सन के साथ क्या करना चाहती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सूजी किम पे ज्यादा इंटरेस्टेड थी। वो असिस्टेंट से पूछने लग जाती कि देखो सच सच बताना कि आखिर इस घर में अब तक यहाँ पर किम ने कितनी वुमन को लाया है, कितनी वुमन को डेट की है और कितनी वुमेन्स के साथ में नाइट स्पेंड किया। असिस्टेंट कहते कि मैडम आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं? क्या आपने यहाँ पर सर के बारे में रूमर्स नहीं सुने जो कि एक्चुअल में ट्रुथ थे? वो चलते फिरते डेयर डेविल है, जहाँ पर कोई वुमेन तो उनके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आती। आपको पता है आप पहली है जिन्हें यहाँ पर सर घर लेकर आए हुए हैं। विवेदू से यहाँ पर वो रेडी होकर पहुंच जाती है शो फैमिली में, जहाँ पर नैन्सी जैसे उसे देखती वो घबराने लग जाती है। और मेन डर तो उसे इस बात का था कि कहीं किम ना उसके साथ आया हो, तो वो उसे पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी कहती कह रही मैं तुमसे मिलने आई हूँ और किसी से मिलवाने भी। इतने में यहाँ पर वो इशारे करती है जहाँ पर किम और उसके गार्ड्स उस गुंडे को लेकर आ जाते हैं। तब यहाँ पर अंकल आंटी कहने लग जाते कि क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें तो सब कुछ पता होता है, बट वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि एज इफ उन्हें कुछ पता ही ना हो। तब यहाँ पर किम कहने लग जाते कि लगता है सर आपकी बेटी क्या कर रही है बात यहाँ पर आपको खुद को नहीं पता है। तब आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर फादर कहलाने के लायक नहीं है? एंड यहाँ पर सूजी उन्हें बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर इन गुंडों को नैन्सी ने भेजा हुआ था ताकि ये गुंडे यहाँ पर सूजी के रेपुटेशन को टार्न कर सके। तब यहाँ पर अंकल कहते कि देखो सूजी, माना यहाँ पर तुम बहनों के बीच में आपस में झगड़ा होता रहता है, लेकिन नैन्सी इतनी बुरी नहीं है जहाँ वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगी। वो खुद एक वुमेन है। सूजी कहते कि अच्छा, तो लगता है शायद से यहाँ पर आपकी एक और बेटी है जो कि ठीक नैन्सी की तरह दिखती है, बिकॉज सीसीटीवी फुटेज में और एक वीडियो कैमरा में सारी चीजें कैप्चर हो चुकी है। मैं काम करती हूँ, पुलिस को दे देती हूँ, आपकी ट्विन बेटी भी आपको मिल जाएगी और रियल इंसान को सजा मिल भी जाएगी। नैन्सी कहते कि देखो यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मैं तो आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो? तब किम उसे कहते कि देखो ये सब कुछ यहाँ पर सूजी नहीं कर रही बल्कि मैं करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ वो इंसान जो कि यहाँ पर सूजी को हर्ट करना चाह रहा है उसे कड़े से कड़ी पनिशमेंट मिल सके। जी बोलने लग जाते कि देखिए मिस्टर किम, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हमारी फैमिली का मैटर है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से किसी और के फैमिली के मैटर में आकर यहाँ पर इंटरफेयर करना गलत बात है? तब यहाँ पर किम गुस्से में आकर उन सभी को चुप करता है एंड कहता है कि देखो मुझे तो यहाँ पर पट्टी बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ऐसे भी मानो कि मैं इस फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सूजी यहाँ पर मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, जहाँ पर फिलहाल तो नैन्सी को सजा मिलकर रहेगी। अब आप लोग अपने डिफेंड में कुछ करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन आप सभी को पता है कि मुझसे पंगा लेंगे तो एक एक की यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। और समय यहाँ पर एज अ पनिशमेंट उन्हें वो घर लेकर जाना चाहता था।
नैन्सी डरने लग जाती है, कहते कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। अगर मैं घर गई तो व्हाट इफ मैं वहाँ पर जिंदा नहीं लौट कर आऊँ। जी इतने में यहाँ पर बहादुर बनकर आगे खड़ा हो जाता है, कहता कि देखिए, बचपन से लेके अब तक यहाँ पर नैन्सी ने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं की है जहाँ पर उसे इतनी हार्डशिप के थ्रू गो थ्रू होना पड़े। तो एक काम कीजिए, उसके बदले सज़ा यहाँ पर मुझे डबल दे देंगे तो भी चलेगा। ये डिसीजन यहाँ पर किम सूजी पर छोड़ देता है। सूजी कहते कि ठीक है, जब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है तो सजा भी भुगतो। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर वो लोग जाते और खींच कर कांच उसे भी लेकर चले जाते। आंटी का तो यहाँ पर आंसू ही निकल पड़ता है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वही वो दिन था जिस दिन हमें यहाँ पर सूजी का गेम खत्म कर देना चाहिए था। अब वो यहाँ पर एक एक कर लगता है हम सब का गेम खत्म करने वाली है। जिसके बाद में अब यहाँ पर ये लोग सोचे पड़ जाते हैं कि कहीं किम के पास सूजी के अलावा और कोई वुमन है नहीं। एंड इतने में यहाँ पर नैन्सी का दिमाग चलने लग जाता है। वो लोग अब ये पता करना चाहते थे कि कोई तो होगा जो कि यहाँ पर किम की वाइट मूनलाइट हो, यानी कि उसकी लवर, उसकी एक्स, उसकी प्रीवियस लवर, या कोई तो, या फिर कोई अधूरा प्यार ही। तब वो तीनों यहाँ पे आपस में ही प्लान बना लेते और उसी प्लान से बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम सूजी को ब्रेकफास्ट करता देखते हैं तो चला जाता है उसके हाथ से खाने के लिए, और वो अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर खुद को खाना खिला रहा था। सूजी उसे कहते कि आखिर ऐसे कब तक खाते रहोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दो दो हाथ है, तुम उनका इस्तेमाल कर ही सकते हो। किम कहते कि नहीं, तुम तो अपनी मर्जी से अपने हाथों से खिलाओगी नहीं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा ताकि खाना यहाँ पर और भी टेस्टी बन सके। वही दूसरी यहाँ पर वो ऑफिस के निकल पड़ता है और यहाँ पर सूजी ब्रेकफास्ट एंजॉय ही कर रही थी कि इतने में यहाँ पर उसे प्रॉपर्टी ओनर से कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे घर की कोई तो प्रॉब्लम बता रहा था। डर के मारे तो सूजी वहाँ से भागी पड़ती है अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर, और अब यहाँ पर नैन्सी को मौका मिल जाता है अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। इतने में यहाँ पर रात को जब किम घर पर आता है तब उसे टेक्स्ट आ जाता है, एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पर उसे बताया जाता है कि सूजी किडनैप हो चुकी है और अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो दिए हुए लोकेशन पर अकेले आ जाना। वो तो यहाँ पर असिस्टेंट को तक लेके नहीं जाता, बट ये क्या, तब तक यहाँ पर सूजी आ जाती है। असिस्टेंट कहता कि आप यहाँ पर है तो किडनैप कौन हुआ है। सूजी कहते कि एक मिनट, मैं तो यहाँ पर अपने पुराने घर गई थी, मैं किडनैप नहीं हुई थी। और तब असिस्टेंट उसे सारी बातें बताता है और वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हम यहाँ पर देखते किम को, जहाँ पर किम जैसे उस लोकेशन पर जाता है वहाँ पर उस दवा का असर होना शुरू हो जाता है। एंड वहाँ पर 3 वुमेन थी जो कि उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। जब यहाँ पर सूजी उसे बचाने के लिए आती है तब वो किम को देखकर बहुत सैड होती है, बिकॉज यहाँ पर किम की कही हुई बात उसे अच्छे से याद थी कि वो यहाँ पर किसी भी वुमन को उसे अपने आप को टच करने के लिए भी अलाउ नहीं करता। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर वो ये चीज़ का हक किसी को देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूजी है। सभी गार्ड्स ने यहाँ पर उन वुमेन्स को टाइप कर रखा होता है। सूजी एक एक कर उन्हें बड़े ही जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी और पूछ रही होती कि आखिर ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। एंड यहाँ पर तो गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उन्हें तो यहाँ पर जान से मारने वाली थी। ये चीज का रियलाइजेशन उसे खुद नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर किम को बीच में आना पड़ता उसे रोकने के लिए। सूजी कहते कि मुझे रोको नहीं, यहाँ पर आज इन लोगों ने लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तब यहाँ पर किम उसे शांत करवाता है, कहते कि देखो मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई नो कि तुम यहाँ पर मुझ पर पूरा ट्रस्ट करती हो। और वही दूसरे यहाँ पर सूजी उन्हें धमकाते हुए उस पर्सन का नाम बोल रही थी, आखिर किसे ही सब कुछ करने के लिए कहा है। तब यहाँ पर वो इतने में कह देती कि हमें यहाँ पर सू फैमिली से कॉल आया था, जहाँ पर वो सू फैमिली की बेटी थी जिसका नाम शायद से नैन्सी था, उसने यहाँ पर हमें ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तब यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि शू फैमिली इतना इजीली यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ने वाले और वो लोग जरूर सचमुच कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। एंड तब यहाँ पर वो लोग एक प्लान बताते हैं और प्लान को शुरू कर देते हैं। वही दूसरे हम शू फैमिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर न्यूज़ में देख लेते हैं कि मिस्टर किम की यहाँ पर कुछ अननोन रीजंस की वजह से डेथ हो गई है, जहाँ पर अब बिजनेस टाइकून मिसेस सॉन्ग बन चुके हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर उनके प्लान का एक हिस्सा होता है। सूजी जब यहाँ पर सो जाती है तब हमें एक्चुअल में यहाँ पर किम के बारे में पता चलता है कि वो ठीक नहीं है और शायद से यहाँ पर उसने प्रीवियस लाइफ में कुछ तो ऑफरिंग की थी ताकि वो इस लाइफ में यहाँ पर आकर सूजी को बचा सके। मे भी ऐसा हो सकता है, बट ये तो हमें यहाँ पर अब आगे ही पता चलेगा। एंड इसके बाद में तो यहाँ पर नैन्सी बहुत खुश थी बिकॉज उसे यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग की तरफ से कॉल आ जाता है एक पर्सनल मीटिंग के लिए। मिस्टर सॉन्ग ने तो यहाँ पर यानी कि किम ने तो यहाँ पर जी को बांध कर रखा हुआ था ताकि वो इस तमाशे का मजा ले सके
और तड़प सके। जैसे ही यहाँ पर वो आती है, उनके सामने यहाँ पर एक पार्टीशन था, जिस वजह से यहाँ पर वो मिस्टर सॉन्ग के फेस को अच्छे से नहीं देख पा रही थी। नैन्सी तब यहाँ पर उसके आने का रीज़न पूछने लग जाती है। मिस्टर सॉन्ग बताने लग जाते कि देखो, मुझे यहाँ पर बहुत दुख है किम की डेथ का, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पता चला है कि जो लड़की गायब हुई है वो तुम्हारी सिस्टर है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत बुरा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और उसी समय मैंने यहाँ पर तुम्हारी प्रोफाइल देखी। देखो, मुझे यहाँ पर क्रीपी मत समझना, लेकिन वुमेन को लेकर मेरी पहचान बहुत अच्छी है। आज तक मुझे यहाँ पर किसी भी वो वुमेन को देखकर वो फीलिंग नहीं आई जो कि तुम्हें देखकर आई है। ये सुनते यहाँ पर तो वो उसकी बातों में आ भी जाती है। एंड तब यहाँ पर सॉन्ग उसे बता रहा था कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर किम और सूजी एक साथ क्यों थे, बिकॉज दोनों मिलकर एक एम्परर खड़ा करना चाहते थे। बट अब जब वो नजर जा चुके हैं तब मैं अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस एम्परर को आगे बढ़ाने के लिए तुम मेरा साथ दो। तब यहाँ पर वो रेडी हो जाती है, बट उसे यहाँ पर शक होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर 1 बिलियन का कार्ड उसके लिए आ जाता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपना फेस दिखाने के लिए कहती है। मिस्टर सॉन्ग यानी कि किम कहने लग जाता है कि माफ कीजिएगा, मैं आपको सचमुच बहुत एडमायर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलूं, लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ शर्तें होती है। आपको तो पता ही होगा कि आखिर यहाँ पर सूजी ने उस घर को छोड़ना क्यों चाहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे इसमें है कि अगर कोई एक साथ रह रहे तो वो दोनों ही होनी चाहिए। यहाँ से या वहाँ से कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा कि तुम्हें अपनी मम्मा को यानी कि मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। ये सुनते ही यहाँ पर वो लालच में आ जाती है कि छोड़ो परिवार वाले को, उनसे इन दी एंड मुझे क्या ही मिलना है। एंड वो चली जाती है यहाँ पर उनसे रिश्ता तोड़ने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर जी के सामने ही सूजी और किम एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, बट यहाँ पर जी कुछ बोलना चाहता था। सूजी उसे कहते कि एक सेकंड रुको, एंड यहाँ पर वो जोर से जी को लात मारती है, बोलते कि मुंह बंद रखो, दिखाई नहीं देता कि मेरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है। और ऐसा बोलने के बाद यहाँ पर वो किम को किस करने लग जाती है। वही दोस्त जब यहाँ पर नैन्सी घर पर आती है, वो आते ही यहाँ पर कॉफी टेबल के न्यूज़पेपर्स के नीचे कुछ फोटोज छुपा कर रख देती है। जैसे अंकल आंटी आते हैं वैसे यहाँ पर आती वो सी के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पर वो उन्हें बैड न्यूज़ देती है कि सी मॉम जिंदा नहीं बचा। ये सुनते वो दोनों रोना शुरू कर देते, बिकॉज क्यों नहीं रहे, इकलौता बेटा जो था उनका। और इतने में यहाँ पर अंकल के हाथ में वो फोटोज आ जाती, जिन फोटोज को यहाँ पर वो अपनी वाइफ के मुंह पर फेंक कर मारते हैं। बिकॉज उन फोटो से साफ साफ जाहिर होता है कि उनकी वाइफ यहाँ पर उन पर लंबे समय से चीट करती आ रही हैं। हालांकि ये सभी फोटोज यहाँ पर फेक थे, लेकिन ये सब कुछ अरेंज किसने किया था? नैन्सी ने, ताकि उसकी मॉम को यहाँ पर इस फैमिली से निकाल दिया जाए और उसकी एंट्री यहाँ पर सॉन्ग परिवार में हो जाए। अंकल कहने लग जाते कि लाइफ में दुख यहाँ पर खत्म नहीं होते, मैंने अपना बेटा खो दिया और आज मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता चल रहा है। आंटी बोलते कि मुझे बिलीव करो ये सब कुछ झूठ है, इसमें मैं नहीं हूँ, मेरी फोटोज को यहाँ पर एडिट किया गया है। अब ये दोनों डिवोर्स की बात कर नहीं रहे थे तो नैन्सी सामने से बोलते कि मॉम डैड प्लीज आप दोनों एक दूसरे को डिवोर्स मत दीजिए। आंटी कहते कि मुंह बंद रखो, हम में से कोई भी यहाँ पर डिवोर्स की बात नहीं कर रहा है तो तुम क्यों कर रही हो? अंकल कहते कि सही कहा, डिवोर्स ही परफेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो अपनी ही वाइफ को घर से निकाल देते, ये कहते हुए कि पेपर्स यहाँ पर तुम्हें भिजवा दूंगा, उस पर साइन कर देना। और फिर खुद बैठकर यहाँ पर रोना शुरू कर देते कि एक ही दिन में यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ नहीं खो दिया अपना। वही दूसरी यहाँ पर डेजी ये सभी चीज़ों को टेक्स्ट कर देती है मिस्टर सॉन्ग को, और उसे यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ जाता है कि वो अब सॉन्ग फैमिली का हिस्सा है। ये जानती तो यहाँ पर वो डबल खुश हो जाती है, विच मीन्स अब तो यहाँ पर उसे अगर अपनी डैड की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो तो खुशी खुशी ही दे देगी। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं किम को और सूजी को, जो कि यहाँ पर अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज वो लोग अपने प्लान के क्लोज जो बढ़ते जा रहे हैं। और समय यहाँ पर सूजी किम को बताने लग जाती है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जब वो छोटी थी, जब वो 4 साल की थी, उसी समय यहाँ पर कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद से यहाँ पर उसके पास कोई नहीं था उसके अंकल आंटी के अलावा। उसके अंकल आंटी ने यहाँ पर उसे अडॉप्ट किया था अपनी बेटी की तरह। हालांकि उन्होंने पाला पोसा भी था, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ पर सूजी को ये बात की भनक तक नहीं लगी कि वो लोग यहाँ पर आगे जाकर ये सब कुछ करेंगे। हालांकि यहाँ पर शुरुआत से सेम चीज़ चलती आ रही थी कि यहाँ पर अंकल आंटी हमेशा अपनी बेटी को प्रायोरिटाइज करते थे। सूजी एक तरफ से सोचती भी थी कि ठीक है ना, आखिर वो उनकी बेटी है तो प्रायोरिटाइज उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसे डिफरेंस समझ आता था कि आखिर उसके ही माँ बाप के पैसे से अंकल आंटी उसके लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी, बिकॉज वो थैंकफुल थी कि एटलीस्ट किसी ने तो यहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया। भाई दूसरे यहाँ पर
वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, जहाँ पर किम तो उससे ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो ड्रिंक कर पास आउट हो जाती है और किम वहीं पर रोना लग जाता है, बिकॉज उसे यहाँ पर सूजी के स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा इमोशनली हार्ट को टच कर रहे थे। वही दोस्त यहाँ पर जैसे वो मॉर्निंग में उठती है, वो तो डांस कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रही थी। किम समझ जाता है कि यहाँ पर सूजी को रात की बात कुछ भी याद नहीं है और वो उसे याद भी नहीं दिलाना चाहता था। तब यहाँ पर सूजी उसे अपने सपने के बारे में बता रही थी कि वो स्टेज पर सभी के सामने बैलेट कर डांस करी थी। वो प्राइज जीतने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर अचानक से उसकी नींद न जाने कैसे खुल गई। और वही दूसरी इतने में यहाँ पर उन्हें टेक्स्ट आ जाता है नैन्सी का, जहाँ पर नैन्सी ने डिवोर्स पेपर्स के फोटोज भेजे थे, जिसमें यहाँ पर अंकल आंटी के सिग्नेचर्स और स्टैम्प भी थे, विच मीन्स अभी यहाँ पर लीगली भी वो लोग दूर जा चुके और इमोशनली भी एक दूसरे से दूर। अब यहाँ पर सूजी चाहती थी कि तीनों लोगों को एक साथ पता चले कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी ने उनकी की यहाँ पर लाइफ को तबाह करने के लिए क्या क्या सोच कर रखा हुआ है। जिसके बाद में तो यहाँ पर वो अंकल आंटी को भी किडनैप करवा देती है। जी तो पहले से जागा हुआ था, वो चिल्ला चिल्ला कर अपने मॉम डैड को भी जगा रहा था। जैसे अंकल आंटी उठते उन्हें कुछ समझ नहीं आता, एंड तब यहाँ पर सूजी आ जाती है। उसे देखते यहाँ पर वो दोनों समझ जाते कि जरूर तुमने यहाँ पर जानबूझकर हम सबके बीच झगड़ा लड़ाया होगा, तुमने यहाँ पर मेरी फोटोज को एडिट की होगी। सूजी कहते कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतनी भी कौन सी काई है ये सारी बात को पता करने के लिए। ऐसे भी आपको तो यहाँ पर जानकर बहुत दुख होगा जब आपको पता चलेगा कि ये आखिर किसने किया है। हिंट देना चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने, जो कि यहाँ पर आपकी बेटी ही है। ये सुनती अंकल आंटी को बिलीव नहीं हो रहा था। वही दूसरी यहाँ पर वो एक एक करके उन सभी को बता रही होती है कि किस तरीके से आपकी प्यारी बेटी की वजह से आप दोनों का डिवोर्स हुआ है। अंकल आंटी बिलीव करने के रेडी नहीं थे और तब यहाँ पर उन्हें प्रूफ दिखा रही होती कि देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, जैसा बिट्रेट मुझे फील हुआ है वैसा आप लोगों को भी तो फील होना चाहिए। आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर आप लोग किन लोगों के साथ रह रहे हैं। फिर दूसरे बात में यहाँ पर बात कर ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर सूजी एक ही चीज़ों का बदला उन्हें याद दिला रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो एग्रीमेंट्स चाहती थी कि वो लोग साइन करते, जहाँ पर ये सब कुछ उसके पेरेंट्स को ही बिलोंग किया करता था। और तब यहाँ पर डर के मारे अंकल आंटी को सभी चीज़ें साइन करनी भी पड़ती है। किम यहाँ पर दरबार से सब कुछ देख रहा होता है, बट वो अंदर की ओर नहीं जाता, बिकॉज वो चाहता है कि यहाँ पर सूजी अब ये लड़ाई खुद लड़े। वो ऑफकोर्स उसे सपोर्ट करेगा अगर उसे ज़रूरत है तो। एंड तब यहाँ पर वो वीकनेस के मारे बेहोश होने वाली थी और उस समय वहाँ पर किम आ जाता उसे सपोर्ट करने के लिए। अभी भी ये तीनों फैमिली वाले सुधरते नहीं है। वो लोग किम को जता रहे थे कि देखो किस तरीके से जनी ने फोर्सफुली हमसे यहाँ पर पेपर्स पर सिग्नेचर करवाया है, और किम यहाँ पर उन्हें मुँह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे वो उठती है वैसे ही यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है उसका साथ देने के लिए। तब यहाँ पर किम मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा। सूजी यहाँ पर दिल से सॉरी बोलती है, क्योंकि फर्स्ट डे से लेके उससे यहाँ पर उसे यूज रखा है। किम कहता है कि आई नो कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जो कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर सूजी उसे उसकी और तो और नैन्सी की शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहती है। किम यहाँ पर समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या बोलना चाह रही है। सूजी कहते कि सही कहा, तुम दोनों की शादी जो कि फिक्स हुई है। किम कहता है कि आर यू सीरियस, तुम चाहते हो कि सचमुच ये सब कुछ हो। सूजी यहाँ पर कहते कि जाने दो, अगर तुम ये नहीं करना तो मुझे कोई और सोल्यूशन ढूंढना होगा। एंड यहाँ पर किम उसके लिए कुछ भी करने के लड़ी था, जहाँ पर वो अपनी ही शादी जबरदस्ती नैन्सी के साथ करवाने की सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर फाइनली उस इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर तो वो बड़ी प्रिटी से रेडी होकर आई थी, क्योंकि आज उसके लिए दिन उसका स्पेशल दिन जो है, और आज से तो यहाँ पर उसकी लाइफ चेंज ही हो जाने वाली है। जब यहाँ पर वो इस इवेंट के अंदर आती है तब यहाँ पर सभी लोग देखकर उससे बातें करने लग जाते और सभी के सभी उसे गोल्ड टिकर बुला रहे थे। इस समय तो यहाँ पर उसकी फिजिकल फाइट भी हो जाती है, और ये सब कुछ यहाँ पर ऊपर से किम और सूजी देख पा रहे थे। सूजी को पता था कि ये सब कुछ होगा ही, एंड यहाँ पर किम को नहीं पता था कि सूजी को इस चीज़ का आइडिया हो सकता है, बिकॉज इनफैक्ट किम ने भी ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने में यहाँ पर सूजी कहती है कि क्यों ना हम नीचे जाकर उससे मुलाकात करें उनके तीनों फेवरेट फैमिली मेम्बर्स के साथ में। यानी कि वो लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, जहाँ पर इस बार जी अंकल आंटी तीनों जन मिलकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। और समय यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग यानी कि किम नैन्सी से वही कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारी फैमिली में लोगों के पास कितना ज़्यादा दिमाग है, तो बस
अब शर्त के अकॉर्डिंग टास्क 2 ही बचा है, जहाँ पर मुझे जानना है कि आखिर तुम स्मार्ट हो या फिर नहीं हो। और ये चीज़ तुम यहाँ पर खुद मुझे एक्सप्लेन करोगी कि आखिर तुमने यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और समय यहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने जानबूझकर अपनी मम्मा के किसी और लड़कों के सामने फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप कर कर यानी कि एडिट कर कर कॉफ़ी टेबल के ऊपर रख दिया था। और जिसके बाद उन दोनों के बीच तमाशा हुआ था। डिवोर्स की बात भी उसी ने की थी, और जब उसके डैड ड्रंक थे तब पेपर्स को साइन भी यहाँ पर उसी ने करवाया था। और जब आंटी ने साइन देखा तो आंटी ने खुद भी साइन कर दिया था, बिकॉज अब उनके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। ये सब कुछ सुनने पर तो यहाँ पर अंकल आंटी हैरान हो जाते हैं और तो उन्हें बहुत हर्ट होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सूजी का यहाँ पर यही तो एम है जो मिलकर यहाँ पर वो लोग सूजी के साथ कर रहे थे। सूजी अब यहाँ पर वो उनके अलग अलग करवा रही है ताकि यहाँ पर वो उन्हें समझा सके कि अपनों से जब यहाँ पर बिट्रेड होता है तो कैसा फील होता है। और बस इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी बचपन वाली बात भी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो बहुत छोटी थी। उसे इस बात का अंदाजा तो लग गया था कि आखिर उसके मॉम डैड ने यहाँ पर सूजी को क्यों रखा, तो वो जानबूझकर यहाँ पर सूजी की और खुद के सभी टॉयज फेंक देती है, खुद के कपड़े भी फाड़ देती है और सारा का सारा इंजाम यहाँ पर सूजी पर लगा देती है ताकि यहाँ पर उसके पेरेंट्स आए तो सूजी को सजा मिले, जो कि हमेशा से होता आ रहा है और एक बार भी यहाँ पर किसी को किसी चीज़ की भनक तक नहीं लगी है। वही दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद वो तो और भी सारी कहानियाँ बता रही होती है, जहाँ पर वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाती है। सूजी को भी साथ साथ इन कहानियों को सुनने के बाद हर्ट जरूर होता है। एंड दूसरा यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट से कहकर उन सभी को छोड़ने के लिए कह देता है, यानी कि शू फैमिली को। पहले जी बाहर आता है, फिर आंटी और फिर यहाँ पर अंकल, जहाँ पर वो तीनों उस पर चढ़ना शुरू कर देते, उस पर गुस्सा शुरू करने लग जाते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर हमें समझ क्या रखा है। तब तो यहाँ पर घबराने लग जाते कि आखिर इन लोगों ने उसकी बातें कैसे सुन ली, लेकिन फिर भी उसके लिए फिलहाल यहाँ पर पैसे ज्यादा मायने रखते हैं, जहाँ पर अगर वो अपनी फैमिली को भी खो दे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था नैन्सी, पर तुम्हारे घर वालों ने यहाँ पर आकर तमाशा करना शुरू कर दी है। अब तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें, बिकॉज इनकी वजह से अब मेरी तो रेपुटेशन डाउन हो ही जाएगी। नैन्सी कहते कि देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे शादी करने के रेडी, और ऐसे में मैं यहाँ पर इन्हें जानती भी नहीं हूँ। ये लोग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी ह्यूमन बीइंग है, मैं तो इनके फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हमें यहाँ पर आपस में फोकस करना चाहिए, न कि इन लोगों पर। और यहाँ पर इस फैमिली को बिलीव नहीं हो रहा था कि पैसे के लिए यहाँ पर उन्हीं की डॉटर उनसे आज यहाँ पर सारे रिश्ते तोड़ रही है, और यहाँ पर उन्हें भी तो दुख होगा बिकॉज अब उनके पास कुछ बचा जो नहीं है। एंड तब यहाँ पर फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस कर ही देती है कि वो सिर्फ सॉन्ग के साथ प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहता है, इस फैमिली से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। तब यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि बस डील तो डन ही है, लेकिन बस एक पर्सन का अप्रूवल बचा है नैन्सी, तुम उस पर्सन से भी मिलो। एंड तब यहाँ पर सूजी बाहर आती है। जैसे यहाँ पर वो सूजी को देखते उसके पैरों से तो जमीन खिसक ही जाती है, और उस समय यहाँ पर तो वो सब बोलने लग जाते कि ये सब तुमने किया हुआ है मिस्टर सॉन्ग के साथ मिलने के बाद। सूजी कहते कि अरे आराम से एक एक करके सब कुछ बताऊंगी, इतना जल्दी थोड़ी ना सब कुछ डिफाइन कर लूंगी आई थिंक, लेकिन तब मैं यहाँ पर तो मिस्टर सॉन्ग को देख लेना चाहिए। और जैसे यहाँ वो किम को देखती वह समझ जाती कि सब कुछ यहाँ पर इन दोनों ने मिलजुल कर किया है। वो तो यहाँ पर चाबुक भी लेकर आए होते हैं नैन्सी को सबक सिखाने के लिए, और उस समय यहाँ पर नैन्सी को पता चल जाता है कि उसके साथ खेल खेला गया है। असल में यहाँ पर वो खुद ही के जाल में फंस चुकी है। अब ना ही उसके परिवार वाले उसके साथ रहने वाले, और ना ही कोई मिस्टर सॉन्ग का पर्सन एग्जिस्ट करता है जो कि उसे सपोर्ट करने वाला है। और साथ ही साथ वो दिया गया कार्ड वो एक फेक कार्ड था, जिससे यहाँ पर उसे बाद में पैसे छुटाने पड़ेंगे अगर उसने कोई शॉपिंग की होगी तो। इतने में यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते एंड सभी के पास यहाँ पर प्रूफ भी आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक दो बार नहीं बल्कि कितनी बार यहाँ पर नैन्सी ने सूजी की लाइफ में को डेंजर में डालने की कोशिश की थी। तब वो यहाँ पर चाकू से उसके ऊपर वार करने वाली थी एंड किम बीच में आ जाता है, तो चाकू उसे लग जाता है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाया जाता है। सूजी चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बता रहे होते कि कुछ समय में यहाँ पर सर ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ उनका ध्यान एकदम क्रूशली रखना होगा बिकॉज मामला यहाँ पर सीरियस है। दूसरी यहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट होता है कि कहीं वो सचमुच यहाँ पर कोमा में ना चला जाए बिकॉज सूजी ने अभी तक यहाँ पर अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस की जो नहीं थी। लेकिन जैसे यहाँ पर किम उठता है वो यहाँ पर
ठान लेता है वहाँ से जाने का। असिस्टेंट यहाँ पर सूजी को वो किताब देता है जिस किताब के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर किम ने जीत बात लिया है सूजी की लाइफ को सेव करने के लिए, और उसकी लाइफ का एक ही मकसद है जो कि यहाँ पर सूजी को सेव करना होता है। जब यहाँ पर वापस बेडरूम में आती है तब उधर किम होता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ किम का छोड़ा हुआ लेटर था। बिकॉज यहाँ पर जिस दिन सूजी ने किम को नैन्सी के साथ शादी करने के लिए कहा था उस दिन किम को लगा कि शायद से कुछ भी हो जाए वो उससे लव नहीं कर सकती है, और ऐसे पर भी यहाँ पर उसने शू फैमिली को सबक सिखा दिया है। तब सूजी यहाँ पर कम्प्लीटली आज़ाद है। सूजी भागते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट पर जाती है और उसे तुरंत ही टाइम पर रोक देती है एंड कहती है कि वो सब कुछ मैंने इसलिए कहा था ताकि एंड मौके पर यहाँ पर मैं शादी तुम्हारे साथ कर सकूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नैन्सी सिचुएशन को ऐसे बदल देगी एंड किम को यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लग जाती है। यहाँ पर तो तरस मुझे बेचारा असिस्टेंट पर आ रहा है बिकॉज वो वहाँ से लेके यहाँ तक भागता हुआ है जहाँ पर उसका पेट भी खराब हो चुका था। एंड हमें यहाँ पर सूजी की और किम की एक हैप्पी एंडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है।